अस्सलाम वालेकुम। मुनासिब दामों में मैसर होने वाला ये पाउडर ये वाली क्रिस्टल्स जानदारों और उनकी रिहाइशगाह के लिए इंतहाई मुफीद हैं। मोज़रे सेहत जरसूमों का खात्मा करना हो या पतली बीटू से निजात दिलवानी हो, बर्ड सेटअप की जरासीम कुशी करनी हो या पीने वाले पानी की सफाई करना चाहें, ब्रेस्ट ब्लिस्टर्स बम्बल फुट का इलाज करना हो या जल्द से जल्द जहम भराई करवाना चाहें तो करीबी वेटनरी क्लिनिक से या ऑनलाइन KMNO4 मंगवा कर इन मुख्तलिफ मकासद के लिए इस्तेमाल करवा सकते हैं। इसे हम पोटाशियम परमैंगनेट, KMNO4, कॉन्डीज क्रिस्टल या पिंकी का नाम देते हैं। डायरिया से निजात दिलवाने के सिलसिले में पोटाशियम परमैंगनेट का इस्तेमाल बेहतरीन हिकमत अमली है। ये पिंकी है जिसकी क्रिस्टल्स आप सामने देख रहे हैं, जो कि इस हाल यानी डायरिया के खात्मा और जानदारों के हाजमा की बेहतरी के लिए मौसर तरीके से काम करती हैं। 1 लीटर ताज़ा साफ पानी लें, इसे नीम गर्म करें, अब इसमें 1 चम्मच पिंकी डालें। ये आपको करीबी पेंसार या करीबी वेटनरी क्लिनिक से भी आसानी मैसर हो जाती है। इस तरह से हल करके महलूल तैयार करें। ये तैयार शुदा सोल्यूशन एक साइड पे रख दें। अब एक अलग प्लास्टिक के बर्तन में 1 लीटर ताज़ा पानी भरें, फिर तैयार शुदा सोल्यूशन में से 1 चम्मच लेकर इस 1 लीटर ताज़ा साफ पानी में डालकर हल करें महलूल बनाते वक्त, और फिर KMNO4 और पानी का अमेज़ा बर्ड्स को पिलाते वक्त जिस बर्तन को मुंतखब करना है वो प्लास्टिक का होना चाहिए। अगर किसी धाती बर्तन या दीगर मटेरियल को इस्तेमाल करेंगे तो ऐन मुमकिन है कि पिंकी की असर पजीरी कम हो या इसके इस्तेमाल का फ़ायदा ही ना हो। पोटाशियम परमैंगनेट का सोल्यूशन बनाते वक्त महलूल बनाते हुए यकीनी बनाएं कि इस महलूल पे सूरज की रोशनी ना पड़े। आप किसी सायादार जगह पे या सुबह या शाम के औकात में किसी भी प्लेन हमवार जगह पे तैयार कर सकते हैं। अगर महलूल पे सूरज की रोशनी पड़ती है तो तब ये सोल्यूशन मौसर नहीं रहता। ये वाला पानी परिंदों को देने से पहले कम अज़ कम 25 से 30 मिनट्स की प्यास दें, क्योंकि हमारा मकसद ये है कि हमने जल्द से जल्द ये वाला पानी इस हाल के शिकार जानदारों को पिलाना है। लगातार 5 से 7 दिनों तक ये अमल जारी रखें। वीडियो में 1 लीटर पानी के हिसाब से तफसीलात शेयर की हैं। आपके पास परिंदों की तादाद ज़्यादा है तो उसी हिसाब से पानी और पोटाशियम परमैंगनेट की मिकदार भी बढ़ेगी। बर्ड्स कम हैं तो इसी हिसाब से आधा लीटर पानी में आधा चम्मच इस सोल्यूशन को शामिल करें और मुतासरा परिंदों के सामने रख दें। कोशिश करें कि ये वाला पानी पिलाने से पहले बर्ड्स को, जानदारों को ग़िज़ा का कुछ ना कुछ हिस्सा लाजमी खिलाएं, यानी बिल्कुल वही तरीक़ाकार अपनाएं जो डिवर्मिंग, फ्लशिंग और वैक्सीन के दौरान अपनाते हैं, ताकि जल्द से जल्द परिंदे ये पानी पिएं और डायरिया की ट्रीटमेंट का आगाज़ हो। क्योंकि डायरिया की कैफियत में मुब्तला चिकन्स के अजसाम से इलेक्ट्रोलाइट्स का तवाज़न तेज़ी से बिगड़ता है, जो उनकी जिस्मानी सेहत को बुरी तरह से मुतासर करता है। पानी की सफाई जरासीम कुशी करवानी हो तो पानी और पोटाशियम परमैंगनेट का 1-1 का तनासब रखेंगे, यानी 1 ग्राम पोटाशियम परमैंगनेट 1 लीटर पानी में हल करेंगे। बम्बल फुट, ब्रेस्ट ब्लिस्टर्स की शिकायत हों, अंडों की जरासीम कुशी करवानी हो, ब्रूडिंग नमूनिया, E. coli, फंगस और जिल्दी अमराज हों तो इन तमाम सूरतों में भी पोटाशियम परमैंगनेट का इस्तेमाल अच्छी हिकमत अमली है। जानदारों के, पोल्ट्री बर्ड्स के पीने वाले पानी के मयार पे खास नज़र रखें। खराब पानी या गदले बर्तन या पानी की लाइनों में मोज़र जरसूमों के बायस जानदारों को डायरिया लाहक हो जाता है। स्ट्रेस की वजह से भी चिकन्स की बीटें पतली होने लगती हैं, इसलिए परिंदों को स्ट्रेस फ्री माहौल दें, ज़्यादा पकड़ दकड़ भाग दौड़ ना करवाएं, जानदारों के करीब शोर शराबा ना होने दें, नॉर्मल बीठों की मुकम्मल समझ रखें, उनकी रंगत, ज़ाहरी हालत वगैरह देखकर फिल फॉर जजमेंट करना सीखें और उसी के मुताबिक हिकमत अमली अपनाएं। क्योंकि बीठें मुर्गियों की सेहत, आपकी जानब से फराहम करदा देखभाल, खुराक, माहौल, दबाव के बारे में सब कुछ बताती हैं या किसी महसूस आर्जे की तरफ इशारा करती हैं। लिहाजा आपने रोज़ाना की बुनियाद पे बीठें देखनी हैं। हर रोज़ करीब जाकर मुख्तलिफ बीठों का मुआजना करना है, ताकि बिल्कुल इब्तदाई मरहले पे ही एक्शन ले सकें। क्योंकि ताहीर करने की वजह से अजसाम से ज़रूरी नमकियात, इलेक्ट्रोलाइट्स
और बहुत से अहम अज्जा की कमी वाक़या होने लगती है। आपको ये भी इल्म होना चाहिए कि नॉर्मल बीटें भूरी, हल्की काली, जर्द, सब्ज़ या इनके दरमियान किसी भी रंगत की हो सकती हैं या मुख्तलिफ रंगों का आमेज़ा हो सकता है। जो एबनॉर्मल बीटें हैं वो लूज होंगी, पतली होंगी। जिन परिंदों की बीठों में आपको खून दिखाई देगा उनकी आंतों की ये वाली हालत होगी। आंतों की सूरत हाल वाज़ह तौर पे ख़राब दिखाई देगी। इस हाल डायरिया देखकर लूज मोशन की वजह को तलाश करना, टेम्परेचर दर्जा हरारत को एडजस्ट करना, माहौल को बेहतरीन सतह पे रखना, ये आपके अपने अख्तियार में होता है। इसलिए रोज़ाना की बुनियाद पे चिकन्स की कुछ ड्रॉपिंग्स को स्मेल भी किया करें, क्योंकि अक्सर बहुत ज़्यादा मिकदार में बदबूदार बीठें खुराक में टॉक्सिन्स की मौजूदगी की जानब इशारा करती हैं। इस तरह की सूरत हाल में इंटेस्टाइन्स, आंतों की ये वाली हालत होगी। लिहाजा ग़िज़ाई अजनास ग़िज़ा की अच्छी तरह से ज़हीरा अंदोज़ी करें। पानी में पोटाशियम परमैंगनेट यानी पिंकी या दीगर कोई मौसर एजेंट इस्तेमाल करवाएं। जब चिकन्स ख़राब खुराक, टॉक्सिन या फफूंदी वाली ग़िज़ा खाएंगे तो उसके बाद उनका इस हाल का शिकार होना यकीनी हो जाता है। इसलिए कभी भी टॉक्सिन्स, फंगस वाली ग़िज़ा अपने बर्ड्स को ना दें। ये जो सामने ड्रॉपिंग्स देख रहे हैं, इस तरह की सीकल बीटें होती हैं, सीका से निकलती हैं। चिकन्स हर 8 से 10 बीटों के बाद इस तरह की एक बीट करते हैं। ऐसी बीटें देखकर परेशान नहीं होना, ये बिल्कुल नॉर्मल सेहतमंद जानदार की ड्रॉपिंग्स हैं। ये वाली या इस तरह की बीट भी नॉर्मल है, जिसका 25% हिस्सा सफ़ेद और 75% भूरे रंग का या हल्के सब्ज़ कलर का या हल्की भूरी रंगत का होगा, लेकिन ये पतली नहीं होगी। बहुत ज़्यादा एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल करवाना भी चिकन्स को डायरिया का शिकार कर देगा। सारा दिन ढेर सी मिकदार में चिकन्स को सब्ज़ा, वेजिटेबल्स देते रहना, ये भी डायरिया की वजह बन जाएगा। अगर वेंट प्रोलैप्स हो, परिंदों के किडनीज, गुर्दे अच्छी तरह से काम ना करें, नीचे की जाना मौजूद बिस्तर काफ़ी ज़्यादा ख़राब होने लगे, केक्स बनने लगें या एग योक पेरिटोनाइटिस, कोराइजा, कॉक्सी, टॉक्सिन्स, वर्म्स की सूरत में या पानी गदला हो, खराब गंदा माहौल हो, तो ये अनासर भी चिकन्स की ड्रॉपिंग्स को पतला कर देते हैं। मुख्तलिफ बीमारियाँ, NDIB वगैरह, ये भी परिंदों को इस हाल में मुब्तला कर देती हैं। अनीमिया यानी जिस्म में खून की कमी भी डायरिया की एक आम वजह है, और अनीमिया की बुनियादी वजह ग़िज़ाइयत की कमी के साथ साथ राउंड वर्म्स, टेप वर्म्स, फ्लैट वर्म्स वगैरह भी हैं, जो जिस्म में इकट्ठे होकर इम्यूनिटी कमज़ोर करके आंतों और हाजमा की खराबी की वजह बनकर जानदारों को डायरिया की नौबत तक ले जाते हैं। लिहाजा अच्छे डीवर्मर को बवक्त ज़रूरत इस्तेमाल में लाना फलाक को इस हाल में मुब्तला होने से बचाता है। ओवर फीडिंग से भी इज्तनाब करें, क्योंकि ज़रूरत से ज़्यादा ग़िज़ा खिलाना भी पतली बीठों का सबब बन जाता है। वायरस, बैक्टीरिया के हमलावर होने की सूरत में भी बर्ड्स लूज मोशन करने लगते हैं। फाउल कॉलरा, लिम्फाइल्यूकोसिस जैसी बीमारियों की रोकथाम भी ज़रूरी है, ताकि परिंदों को बदहज़मी से महफूज रखा जा सके, क्योंकि बीमारी स्ट्रेस लाती है और स्ट्रेस हाजमा की खराबी की बुनियादी वजह है। फिर यहीं से बीटें अब नॉर्मल हो जाती हैं, यहीं से अंदरूनी ताकत के ज़िया का आगाज़ होता है। चिकन्स की नॉर्मल और एब नॉर्मल यानी ठीक और ख़राब बीठों में आपको फ़र्क करना आना चाहिए। नॉर्मल ड्रॉपिंग्स में आंतों का सिर्फ कुछ मवाद बहता है, इसमें तशवीश या परेशानी की कोई बात नहीं। अगर कीड़े या खून दिखाई दे तो इस सूरत में मेडिसिन्स को भी इस्तेमाल में लाना पड़ता है, और नीचे जो बेड बिस्तर है उसे भी ठीक करना पड़ता है। बाज़ औक़ात चिकन्स इस तरह की पतली पानी नुमा बीठें करने लगते हैं। ऐसी बीटें तसलसल से दिखाई दें तो इसका मतलब ये होगा कि बर्ड किसी महसूस वजह के बायस ज़रूरत से ज़्यादा पानी पीकर इस तरह की ड्रॉपिंग्स करते हैं। अगर 24 से 32 घंटों के बाद भी ऐसी बीटें नज़र आती रहें, आपको वाज़ह तौर पे महसूस हो अब चिकन्स का जिस्मानी वज़न भी कम हो रहा है, ऐसे हालात में पोटाशियम परमैंगनेट, पिंकी, करीबी पंसार, करीबी वेटनरी क्लिनिक से लेकर उस महसूस मिकदार और दुरानिया से इस्तेमाल करवाएं जो आपके साथ वीडियो में शेयर किया गया है, या फिर इसके अलावा दीगर मौसर एंटी डायरियल ड्रग्स को इस्तेमाल में लाएं। जितना आप माहौल को साफ सुथरा रखने में कामयाब रहेंगे, जितनी साफ ग़िज़ा देंगे, उतना ही आपके बर्ड्स डायरिया से बचे रहेंगे।
ڈائریا ایک سائلنٹ کلر ہے جو دن بدن آپ کے قیمتی چکنز کے وزن کی کمی کا باعث بنتا ہے۔ پیداواری صلاحیت یا تو مکمل طور پہ ختم کر دیتا ہے یا پہلے کی نسبت اس قدر کم پیداوار حاصل ہوتی ہے کہ فارمر کو، دیکھ بھال کرنے والے نگران حضرات کو معاشی نقصان کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ غذا کے اخراجات پورے نہیں ہوتے۔ ڈائریا سے نجات دلوانے چکنز کو صحت یاب کرنے کے سلسلے میں اس طرح کے یا ملتے جلتے ایجنٹس، کیمیکلز، مرکبات کو وقتاً فوقتاً یا بوقت ضرورت استعمال کروانا اچھی حکمت عملی ہے۔ اپنا خیال رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔